बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं, मज़े की चीज़ें बन रही हैं। क्या बन रहा है? आज ये पराठों की बारी है भाई, क्योंकि जब सब लोग घर में होते हैं, वीकेंड आता है तो दिल चाहता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जो डट के बनाई जाए और डट के ही खाई जाए। तो आज आप पराठे सीखेंगे। कौन से पराठे हैं भाई? आज आप सभी लोग सीखेंगे चिकन के पराठे और इसके अलावा सब्जी के पराठे। कैसे बनेंगे ये आप सभी लोग देखेंगे और सीख लीजिएगा। थोड़ा सा मुश्किल है रात पराठा बनाना मुश्किल है? नहीं भाई, मैं तो बना लेती हूँ अपने वाले, मैं तो अपने तरीके से बनाऊंगी, अपने तरीके से ही बनाएं। फिलिंग जो मैं बताऊंगी आपको, आप वो फिलिंग डालें। मेरे तरीके से अगर बना सकते हैं तो बिल्कुल बनाइए, आपका दिल खुश हो जाएगा कि आपने बहुत ही नए तरीके के पराठे सीखे। अच्छा, ये स्टाइल मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। इसके अलावा आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। आपने तवे मेरे पास देख लिए होंगे, उल्टा तवा भी है, सीधा तवा भी है, दोनों रखे हैं मैंने। तो कोशिश है कि आपको दोनों तवों के ऊपर ही पराठे बनाने सिखा देती हूँ। अच्छा जी, हमें चाहिए होगा, मुझे वो मिक्स दे दे चिकन का, ये रहा। नहीं, ये सब्जी का, मुझे चिकन का मिक्स दे दीजिए। सब्जी वाला पहले सुन ले, सिंपल है बिल्कुल। 2 आलू हैं, 1 गाजर है, 1 प्याज है। ठीक है, आलू बड़े साइज के, गाजर भी बड़े साइज की, प्याज दरमियाने साइज की। आलू गाजर को उबाल लिया हमने और उसको मैश कर लिया। उसमें चॉप की हुई प्याज डाली है, हरा धनिया। इसकी रेसिपी नहीं आएगी क्योंकि ये देन एंड देयर हुआ है भाई। और इसमें हरा धनिया है, हरी मिर्चें, नमक, हल्दी, खटाई पाउडर है, पिसी हुई लाल मिर्च है, बस ये चीज़ें हैं। ठीक है जी, ये हो गया हमारा सब्जी का। हाँ जी, चिकन किधर है? ओके, अच्छा ठीक है, वो हम ब्रेक आ जाएगा अभी, तो अभी उसको निकाल लेते हैं। और उसके अलावा चिकन के लिए क्या चीज़ें हैं, तो चिकन के लिए जो चीज़ें हैं वो आप लिख लीजिए। चिकन ब्रेस्ट मैंने लिया है क्योंकि हमें बोनलेस चाहिए था और थोड़ा ऐसा मीट चाहिए था कि जो ग्राइंड हो सके आराम से। तो इसमें गई हैं हरी मिर्चें, रेसिपी कार्ड चल जाएगा अभी, तो आप सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, उसके सारे रेशोज ले लीजिएगा। इसमें है हरा धनिया, हरी मिर्चें फाइनली चॉप्ड हैं, सारी चीज़ें। अच्छा जी, इसके अलावा इसमें है ज़ीरा, पिसा हुआ या कुटा हुआ ज़ीरा आप ले सकते हैं, खटाई पाउडर है, पिसी हुई लाल मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च है, हल्दी है, पिसा हुआ गरम मसाला, नमक, और इसके अलावा पिसा हुआ अदरक और लहसुन है और बहुत ही फाइनली चॉप प्याज है। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपने कीमा, वैसे मैं फेवर नहीं करती कि आप बाजार से चिकन का कीमा ले, घर में लाकर, क्योंकि अगर चॉपिंग मशीन आपके पास है तो ये काम बड़े आराम से हो जाएगा। है ना, छोटे छोटे पीस बनाएं, सबसे पहले उसको पीस लें, कोई चीज़ भी ना डालें उसके अंदर, सबसे पहले उसे पीस लें और उसके बाद उसमें सारे मसाले मिला दीजिए और मिलाने के बाद उन सारी चीज़ों को अब पीसें तो ये बहुत अच्छी पिस जाती है। लेकिन अगर आप गोश्त के साथ उसके सारी चीज़ें डाल देंगे तो क्या होगा, गोश्त के चंक्स रह जाते हैं और जो चीज़ें पिसने की होती हैं वो एक्स्ट्रा पिस जाती हैं, तो फिर वो पानी निकलने लग जाता है उसमें से, तो आपका जो मिक्स होता है वो सारा ख़राब हो जाता है। तो हमेशा जब भी आप, चाहे वो आप कुछ भी बना रहे हो उससे, बोनलेस चिकन से, जबकि उसको आपने किसी चीज़ के लिए, जैसे अभी हम स्टफिंग के लिए यूज़ करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। चलिए जी, आपसे होगी मुलाकात ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, यहाँ पर झटापट करेंगे काम, क्योंकि ब्रेक आ गया तो फिर सारे काम ब्रेक हो जाते हैं। ये मैंने पराठे आप लोगों को सिखाया। अच्छा जी, ये देख लें, मैंने पराठे, वो आटा जो गूंधा, उनके पेड़े बना के और इस तरह से प्याले में रखे हुए और उसमें तेल अच्छा खासा डाला हुआ है। चलें जी, बहुत मेहनत से बनते हैं भाई, बहुत लजीज पराठे होते हैं, दूसरे पराठों से बिल्कुल ही ये मुख्तलिफ होते हैं। ये आपने किसी से नहीं सीखे होंगे, ये मैंने ही सिखाए हैं। और मैंने लास्ट ईयर तो सेहरी का नहीं किया था, उससे पहले किया था। जब मैंने सिखाया उससे पहले साल सिखाए मैंने, उसके अलावा अपने लाइव शो में भी बनाए हैं भाई। अब लाइव शो में फिर बना रही हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
ठीक है जी। अच्छा, चीज ऑप्शनल है, डालना चाहे मैं डाल रही हूँ भाई, थोड़ा सा, बिल्कुल जरा सा है, देखें इतना सा डाला है। ये चिकन का मिक्सचर है, रेसिपी आएगी आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा कि भाई उसमें क्या है। रेसिपी आई गेस चल चुकी है, ये देखें जी, ठीक है। ये सारे इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए और फिर अब हम इसको हाथ से ही बढ़ाएंगे। ये अभी मैं चिकन का बना रही हूँ, ठीक है ना। अब सब्जी का बनाते हैं भाई। ये सब्जी है मेरे पास, उसके बाद हम इसको पकाना शुरू करेंगे। अच्छा, ये करने के बाद ना रेस्ट देना बहुत ही जरूरी है। रेस्ट जरूर दें, आटे को हर हालत में दें। हर हालत से मतलब ये है जब आपने गूंद लिया तब दें, जब आपने पेड़े बनाए तब उसको रेस्ट दें। बेलने से पहले रेस्ट जरूरी है। उससे क्या होगा, आपका काम हल्का हो जाएगा क्योंकि आपको बहुत ज्यादा इस पे मेहनत लगानी नहीं पड़ेगी। आटा वैसे ही वही रेसिपी जो मैंने आप लोगों को दी हुई है। 1 किलो आप मैदा लेंगे, उसमें 2 खाने के चमचे आप डालेंगे चीनी, 4 खाने के चमचे हैं इसमें घी और 1 खाने का चमचा इसमें है नमक। और देख लें नरम गुंधा हुआ है भाई, आपके सामने है। रेसिपी कार्ड चल रहा है, आप बड़े आराम से नोट कर सकते हैं। ये सब्जी का है भाई। अच्छा, उतना ही भरे जितनी कि उसमें गुंजाइश है, ऐसे नहीं कि वो भराई बहुत ज्यादा टेस्ट अच्छा नहीं लगता। मैं बिल्कुल आपको साफ बात बताऊं, जो हमारा पराठा है यानी जो डो है उसका टेस्ट जरूर आना चाहिए। ऐसे समोसे होते हैं इतनी भराई हुई भी उसके अंदर, उसका जो क्रस्ट है उसके पता ही कुछ नहीं चलता कि भाई कैसा है। तो इतनी भराई ना हो, चाहे वो पराठा हो चाहे वो समोसा हो। चले जी, अब हम इसको देखो ये खुल गया है ना, तो इसको क्योंकि तेल लगा हुआ है ना तो डो छोड़ देता है उसको। अब आहिस्ता आहिस्ता इसको हम फैलाएंगे। इसमें रोलिंग पिन का कोई काम नहीं है। बेहतरीन, लाजवाब ऐसी लेयर्स होती हैं कि आप खुश हो जाएंगे। बिल्कुल थिन पराठा बनाएंगे। मेहनत बहुत है भाई, साफ बात है। अच्छा, मैं उल्टे तवे पर भी बना रही हूँ, मैं सीधे पर भी आपको बता दूंगी क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास उल्टा तवा नहीं है। अब जरा सा मैं इसको साइड पे करूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, क्योंकि मैं इसको तवे पे डाल दूंगी। सब जगह आ गई भराई, आपको नजर भी आ रही होगी, खुला खुला भी नजर आ रहा है क्योंकि वो इतना थिन डो है कि वो आपको ऐसे नजर आ रहा है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये मैं डाल रही हूं। अच्छा जी, क्या चाहिए मुझे यहाँ से? चमचा। वैसे चमचे की कोई जरूरत नहीं है। अब दूसरा बनाते हैं भाई। सब्जी का मैं उस पर बता दूंगी आपको, जो सीधा तवा है, और ये वाले हम चिकन वाले उल्टे तवे पे बनाएंगे। अच्छा, चिकन कच्चा है इस बात का ख्याल रखिएगा, और पराठे हल्की आंच पे पकाएंगे। यहाँ पर मैं घी लगाऊंगी। आहा, क्या बेहतरीन तैयार हो रहा है। चलें जी, आ गया है ब्रेक। आप सभी सीखेंगे मजेदार पराठे ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। आला तरीन पराठे यहाँ तैयार हो रहे हैं जी। अच्छा, चिकन कच्चा है, ख्याल रहे हल्की आंच पे पकाइएगा। बहुत ही बेहतरीन पराठे, लजीज हैं। चलो भाई, यहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा जी, ये मैं उसी तरह से करेंगे हाथ से। चलें जी, आहा बेहतरीन। ये जरा सा अगर लग जाए तो उसको साफ करें। अच्छा जी, और बनाते हैं। अब और तरीके से बनाते हैं भाई। असल में स्पेस चाहिए होती है ऐसे काम के लिए।
आयशा हैं जी इस्लामाबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शफरात कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक। आई लव यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया मुझे भी आप सभी लोगों से बहुत ही मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। शफरात, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जो मेरी मदर, आपको बेटी कहती है, उनकी तरफ से है। जी बोलिए। सबसे पहले तो उन्होंने आपको बहुत सलाम प्यार दुआएं दी है। बहुत बहुत शुक्रिया उनका, कहिएगा मेरी तरफ से भी उनके लिए बहुत सारा प्यार दुआएं सलाम सब। जी ठीक है, वो आपका प्रोग्राम देख रही हैं। अच्छा, शफरात को कह रही है कि आपने हमारी फरमाइश से आलू मेथी की भुजिया बना दी थी, ठीक है? अच्छा, हाँ ठीक है। और उस दिन सिर्फ हमारी ना टेबल चली गई, हालांकि हम लोग राइटिंग मटेरियल लेके बैठते हैं। ठीक है ठीक है। और फेसबुक यूज नहीं करते हम लोग। ठीक है। तो आप प्लीज या तो प्रोग्राम के बिल्कुल एंड में थोड़ा सा उन्हें गाइड कर दें। वो आलू मेथी के लिए, आलू मेथी के लिए ना? जी 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 हाँ ठीक है, इंशाल्लाह मैं तो बता शफरात, आपके जो तमाम खाने हैं वो बहुत डिलीशियस एरोमेटिक बनते हैं, डेली बेसिस पे वही बनते हैं जो आप सिखा रही हैं। अरे बेहद शुक्रिया आपका, मुझे बड़ा अच्छा लगता है भाई कि आप सब लोगों को करते हैं जो मैं आपको बताती हूँ। जी, और मेरी फैमिली सारी एक साथ इकट्ठे बैठे हम लोग देखते हैं। मेरी सिस्टर, मेरी अम्मी, जो आप सब इकट्ठे देखते हैं। आपको सब सलाम कह रहे हैं मेरी तरफ से सबको वालेकुम अस्सलाम, और सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। तो इंशाल्लाह मैं अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको इससे ज्यादा तरक्की, इससे ज्यादा कामयाबियां दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप भी बहुत खुश रहें, अल्लाह ताला आप सबको भी वो सब कुछ अता करे जो आप लोग चाहते हैं। आमीन। तो मैं अभी आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, ये हमारा पराठा देख लिया आपने। अब आई गेस कि मैं सीधे तवे पे आ जाती हूँ। इसको मैं रखती हूँ गरम, क्योंकि अगर जरूरत पड़ी तो फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, आपने देख लिया कि मैंने कैसे फैलाया सब्जी। थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा चीज डाला है, हल्का सा। और इसको अरबिक पराठे मैंने आपको बड़े ओरिजिनल सिखाए हुए, आपने नहीं सीखे किसी से। मैं अभी पक्का बता रही हूँ आपको, मैंने ही सिखाया आप लोगों को। ये तकरीबन अरबी स्टाइल है, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं। आटे की हैंडलिंग काफी मुश्किल है इसकी, लेकिन प्रैक्टिस के बाद सब आ जाता है भाई। प्रैक्टिस करेंगे तो आप सब कुछ कर पाएंगे। मोटा नहीं रहना चाहिए, इसको आप पतला करेंगे। अच्छा जी, आलू मेथी। आलू मेथी के लिए क्या किया था, आप आधा किलो आलू ले लें। इसके लिए छोटे आलू लें जो नए आलू हैं, तो बहुत अच्छा बनता है। और उसको फिर आपने दो दो टुकड़ों में कर लेना है, छीलना नहीं है। बहुत अच्छे से धोएंगे उसको और उसके बाद दो दो टुकड़ों में कर लेंगे। जो छोटी गड्डी होती है ना, छोटी सी गड्डी मेथी की, वो मेथी की गड्डी मैंने डाली, उसमें तकरीबन 6-8 डाल दीजिए। और उसके बाद आपने क्या करना है, मसाले क्या हैं सब। ओए होए, ब्रेक आ गई है। इसके बाद मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ। वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर जो हमारा पराठा बन रहा था, ये सब्जी का पराठा था, तो ये मैं उल्टे तवे पर, मैंने दोनों तवों पे आपको सिखा दिया है, क्योंकि जाहिर है हर एक के पास तो ये वाला तवा नहीं है। इसको मैं ऑफ ही कर दूं, क्योंकि जाहिर है अब प्रोग्राम का टाइम ऑफ हो जाएगा अभी तो। अच्छा हाँ, आलू मेथी, उसके लिए आप क्या करेंगी, मैंने डाले थे इसमें 2 खाने के चमचे सरसों का तेल, 2 खाने के चमचे कुकिंग ऑयल, उसमें थोड़ा सा कुटा हुआ अदरक और लहसुन 2 चाय के चमचे के बराबर डाल दीजिए। 1 चाय का चमचा हल्दी डाली थी, आधा चाय का चमचा मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाली थी। सारी चीज़ों को हल्का सा भून लिया, प्याज वगैरह नहीं है इसके अंदर। आलू डाल दिए और उसके बाद फिर उसको हल्का सा चला के गलने का पानी डाल दिया। जब आलू गल गए तो उसमें हमने मेथी डाल दी। मेथी डालने के बाद आपने ज़्यादा देर नहीं पकाना, बस थोड़ी देर पका लें, और बस मेथी जो है उसमें मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। 2-4 मिनट के लिए पका लीजिए उसको। आपका जो है बेहतरीन सा आलू मेथी की भुजिया जो है वो तैयार है। नमक डाल लीजिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से। चलो भैया हटा देती हूँ। फिर जो आप सीखेंगे, और आपने डेफिनेटली नहीं सीखे किसी से भी, जाहिर है मैंने सिखाया, आपने कहीं से भी नहीं सीखा इस तरह का। कितने बनाए मैंने, तो मैं आपको ये। अच्छा, आटा क्या करेंगे, आटा इसका नरम होगा। आपने देखा है कितना नरम पतला आटा है। अच्छा, मैंने क्योंकि इसका चूल्हा बंद कर दिया था तो तवा हमारा थोड़ा सा ठंडा है,
बेहतरीन पराठे। अच्छा, उसके साथ आप रायता बना लें, अचार रखें या कोई सी चटनी बना लें। और उसके साथ मैंने ये सब्जियां दे दी हैं भाई। एक्चुअली सलाद तो नहीं है ये, लेकिन सब्जियां हैं जिसमें टमाटर है और खीरा डाल दीजिएगा, खीरा नहीं है, लीमू है, सलाद पत्ता है, प्याज है। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ बेहतरीन जाती हैं। ये देखें जी, हाँ, लेयर देखें जी, लेयर दिखाएं, जल्दी से दिखाएं जी, बखाएं जल्दी से। ये देखें, आला लाइक पफ पेस्ट्री, तवे पे आपकी पफ पेस्ट्री बन रही है। बेहतरीन, लाजवाब, कुरकुरा पराठा, एकदम बाहर से कुरकुरा, अंदर से नरम। चले जी, ये आया। हाँ जी, देखें लेयर नजर आ रही है। चलें जी, देखें। और ये हरा धनिया तो ओ हो, इसकी तो शावरिंग जवाब नहीं है। इतना हिट है, इसलिए कहा 3 बार, क्योंकि ये इतना ही हिट है, इस वजह से कहा। चलें जी, ये सब हो गया। और जी, हरी मिर्च के बिना मजा कैसा ऐसे खानों में। तो भाई ये हमारी हरा मिर्ची, देखें कितना आला खाना तैयार हुआ है। और आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे कि भाई इतना अच्छा खाना मिल जाए, घर में सब लोग मौजूद हैं, गर्मा गर्म पराठे आ रहे हैं, लोग खा रहे हैं, और अम्मा की, बहन की, बीवी की, जो भी बना रही हैं उनकी तारीफ हो रही है। वाह भाई वाह, क्या आपने पराठे सिखाए हैं। आई गेस मैंने आलू मेथी की पूरी रेसिपी रिकैप कर दी है। तो फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो फ़ोन कर लीजिएगा, और कुछ पूछना चाहती हूँ तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, रेसिपी में मसाले मैंने जो डाले हैं बहुत ही एडजस्टेड मसाले हैं इसके अंदर। तो आप लोग अपने हिसाब से क्या करना चाहेंगे नहीं कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं। रेसिपी में मैं हमेशा आप लोगों से एक बात कहती हूँ कि आप लोग पहली ही दफ़ा में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चलो मैं इस रेसिपी में ऐसे कर लूँ। सबसे पहले जो रेसिपी आपने सीखी है ओरिजिनल, उसको बनाया करें बिल्कुल एज इट इज़, जो भी उसमें बताया गया है। उसके बाद फिर आपको लगता है कि मैं अब इसमें क्या वेरिएट कर सकती हूँ, फिर आप कीजिए। आपको पहली रेसिपी का ही टेस्ट नहीं पता, आपको उसका रिजल्ट ही नहीं पता, फिर उसको आप वेरिएट कैसे करेंगे। तो आप सबसे पहले ओरिजिनल रेसिपी को बनाया करें, हमेशा मैंने ये बात कही है। और उसके बाद जो भी तब्दीली आपने करनी है वो तब्दीली करें, ठीक है जी। तो आपकी रेसिपी बेहतरीन बनेगी। सारी चीज़ें जो मैंने इसमें दी हैं आपको, वो इसका अकम्पनीमेंट है। साथ में मैंने रायता भी दिया है। तो इन सारी चीज़ों के साथ ऐसे तो ये पराठा अपने आप में पूरा मुकम्मल है, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कभी होता है कि आप लोगों को लगता है कि पराठों के साथ जो भरे पराठे हैं उनके साथ कुछ खाना चाहिए या कुछ होना चाहिए, तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अपने आप को कुदरती चीज़ों की तरफ लेकर आएँ हर वक्त, जो हम दूसरी चीज़ें। और हाँ, एक और बहुत ही अहम बात, हम सब लोगों ने अपने आप को खाने की बहुत ज़्यादा वैरायटी में डाल दिया है। ये वैरायटी जो होती है ना, ये बहुत नुकसान देती है। आपको एक खाने का फ़ायदा हो नहीं पाता कि दूसरी वैरायटी आ जाती है। पहले क्या होता था, लोगों के घरों में 8-10 मेन्यू होते थे, वही बनते थे। तो उससे ये होता था कि उनको उसका भरपूर फ़ायदा मिलता था। अब अगर जैसे किसी घर में दोपहर में आम तौर पे दाल चावल या सब्जी चावल होते हैं, तो वो दाल का इस्तेमाल उन्होंने किया, तो वो दाल उनको भरपूर फ़ायदा देती है। आपने देखा होगा दाल खाने वालों के बाल कितने थिक होते हैं, उनके बाल बड़े मजबूत होते हैं, क्योंकि वो रोज़ाना एक जैसी ग़िज़ा ले रहे हैं। कहते हैं हमारे यहाँ बदल बदल के नहीं, आप कुछ दिन एक जैसी ग़िज़ा खाएं तो आपको उसका भरपूर फ़ायदा मिलेगा। चलें जी, मैंने तो आपको दे दी है बहुत सारी नॉलेज, और क्या होने वाला है। अब अगले प्रोग्राम में आप सभी सीखने वाले बहुत ही आला रेसिपी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।